हर हर महादेव। जय शिव गुरु। देखी जा भगवान की माया अपरंपार बा। केकरा कब कवन भ्रम हो जाई और के भगवान के माया से छलल जाई, एकर अंदाजा इंसान न लगा सकता। एजा तक कि तीनों लोग 14 भुवन के भगवान अपन भ्रिकुटी मात्र पर नचावेले। और ठीक वैसे ही कि कथा एगो रौरा सभी के हम सुनावे जातनी। कथा बहुत मोक्षदायिनी बा। कथा के शुरू से अंत तक जरूर सुनम जा। ये कथा बहुत प्रेरणादायक बा कि काम वासना हर एक कोई के सतावेला और हर एक कोई के विचलित करेला। ऐसे सबसे पहले अपन काम पर अगर विजय पा ली वो इंसान तो स्वयं भगवान के स्वरूप हो जाए। बाकी एजा देखी कि सबसे प्रबल शत्रु हमनी के काम वासना मोह माया यही सब बा। आइजा कथा देखल जाओ और सुनल जाओ और ओकरा पर विचार कर जाओ कि वाकई ये कथा सत्य बा। देखी जा एगो राजा रहन प्राचीन काल में। वो राजा के कोनो संतान ना रहे और वो भगवान शिव के परम आराधक रहन। भगवान शिव के तरह तरह के आराधना के लिए बाकी आराधना कैला के बाद उनका एगो संतान रत्न के प्राप्ति भइल। जब वो संतान भइल तो वो अजब ढंग के ओकर चाल चलन रहे। कोनो ओकरा राज्य से लेना देना ना रहे और वो सबके सेवा में ही लगल रहा। जौना के चलते एक दिन जब ओकर युवावस्था प्राप्त भइल तो युवावस्था का कहल जाओ 10 साल के जब वो भइल तब वो का काम कैलस कि अपन पिताजी से कलश कि हे पिताजी, हम भगवान के शरण में जाल चाहतनी, भगवान के आराधक बनल चाहतनी। हम ये राज्य काज से हमरा कोनो लेना देना नहीं के। राजा के ये बात सुन के बहुत दुख लागल कि एगो संतानो भइल तो हमार राज काज के ना चलावे वाला भाई। तब वो कहले कि ये बेटा ये राज्य काज के का हो, कैसे ही चली। तब वो कहले कि भगवान हमरा खातिर ये राज्य काज नहीं दे रहे। भगवान हम ये माया में ना पड़ल चाहतनी, हम ये माया से दूर रह के भगवान के भजन कर चाहतनी, कीर्तन कर चाहतनी, भगवान के पावे के कोशिश कर चाहतनी। और इमे चाहे हमार पूरा जीवन ही काहे ना व्यतीत हो जाए। ये तरीक करके उ लइका संन्यास ले लेला। जाके ओइजा पहाड़ में गुफा में बैठ के और भगवान के आराधना करे लागल। आराधना करत करत जब ओकर काफ़ी वर्ष व्यतीत हो गई और वो युवावस्था के प्राप्त हो गई तो एगो सन्यासी के रूप में वो उभरल। और बहुत गठिल शरीर रहे, काहे कि जमाने के ई शरीर रहे। बाकी सन्यास के कारण ओकरा मुख पर इतना वो तेज प्रकट हो गई कि जौना के चलते वो सब जगह सबके एथी में नज़र में आ गई। और सब केहू ओने से जंगल से होके गुजरे तो जे केहू भी ओकरा के देखे ध्यान अवस्था में तो वो ओकरा पर मोहित हो जाए। और ओकर चर्चा तो ऐसे ही रहे, काहे कि वो राजा के बेटा रहे और राजा काज सब चीज छोड़ छाड़ के और उस संन्यास काहे ग्रहण कैलस। केहू धन खातिर ही इस संसार में भगवान के आराधना करेला। ई आखिर का चीज के आराधना करता, का चीज ही पावल चाहता। ये बात से अनभिज्ञ सब केहू ओकरा के बहुत प्रशंसा करे तो ओकर प्रशंसा दूर दूर तक फैल गई। एगो राजा और रहन, ऊ बेचारू अपन राज्य काज से बहुत दुखी हो गए रहन और उनको संतान ना रहे। जौना के चलते केहू उनकर मंत्री बतावल कि हमनी के जंगल में एगो महान प्रतापी सन्यासी आयल बने, रौरा उनका से जाके मिली, वो जरूर संतान रत्न के प्राप्ति करा दी हैं। काहे कि वो बहुत पहुँचल लागत रहे महाराज। और महाराज और मंत्री दोनों जना पहुँचलन जा। भगवान की कृपा से वो सन्यासी वो दिना ध्यान अवस्था से जागा रहन, बैठा रहन। वो अले महाराज और उनका के दंडवत प्रणाम कैले, कहले कि हे सन्यासी देवता, रौरा देखी और हमरा भाग्य के
कि कौनो संतान रत्न बा कि ना। वो देखले और वो ज्योतिषा के बहुत विद्वान रहन, ज्योतिषाचार्य के वो सन्यासी बड़ा पहुँचल रहन। वो ज्योतिष से देखले तो उनका अगले साल ही पुत्र रत्न के प्राप्ति होखे वाला रहे, जौना के चलते वो कले कि रौरा के अगले साल में यही महीना में रौरा पुत्र रत्न के प्राप्ति हो जाई। जाहि राजा रौरा कोनो बात के चिंता मत करी और भगवान के नाम सिमरण करी। ये तरीकर के राजा चल गए और ठीक अगला साल वही महीना में उनका पुत्र रत्न के प्राप्ति हो गई, जौना के चलते उनकर और ज़्यादा विख्याति संसार में प्रसिद्ध हो गई। सब केहू सब राज्य में ई चर्चा होखे लागल कि राजा के लड़का सन्यासी बनल और सन्यासी ऐसन बनल कि वो जौन कह देता तौने हो जाता। ये तरीक करके एगो वेश्या जौन राजा के लड़का भई रहे वही राज्य के वो जौन वेश्या रहे यानी कि वो नर्तकी रहे राजा के, ओकरा अपना यौवन के अपना सुंदरता के बहुत ज़्यादा घमंड रहे और वो जेकरा तरफ एक बार नज़र उठा लेवे वो ओकरा मुँह में पड़ जाए। ये तरीकर के वो बेचारी ई चीज़ के घमंड में मरत रहे कि हमरा लेखा सुंदर तो केहू ये संसार में हइये नहीं के। और वो सोचलस कि हम बड़ा ई सन्यासी के नाम सुनतनी, काहे ना हमरा जाके इनका के देखे के चाही। सबके वो कहता कि बड़ा तेज बा वो सन्यासी में, हम देखा तनी कि वो हमरा यौवन पर हमरा ई सुंदरता पर मोहित होतने कि ना। और ये तरीकर के वो जंगल में गई और जहाँ सन्यासी के आश्रम रहे वही जा आश्रम पर पहुँचल, सन्यासी के प्रणाम कैलस। सन्यासी कने कि ही देवी तू का चाहत रू। तब वो कली कि देखी हम रौरा पर मोहित हो गए, राव सुंदरता इतना सुंदर बा कि हम अपन सुंदरता भी भूल गए नहीं और हम चाहतनी रौरा से विवाह कई, रौरा से भरपूर जवानी के अपन रौरा के सौंपल चाहतनी। सन्यासी कने कि इस संसार में सब कुछ नाश्वर बा और तुहू अगर भगवान के नाम लेबू तो ई जौन यौवन के तारा आज मद बा वो चूर चूर हो जाई। काहे कि भगवान केहू के जितना भी शक्ति देले बने, जितना भी यौवन देले बने, जितना भी सुंदरता देले बने, एक न एक दिन वो ढल जाई और जब ढल जाई तब याद पड़ी भगवान के और वो घड़ी तू का करबो। इस चलते तू आजे से भगवान के नाम ले शुरू कर दा तो तहार मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और ये तरीकर के वो सन्यासी फिर से अपन ध्यान में लाग गए और वो जौन अप्सरा रही, अप्सरा रूपी जौन नर्तकी रही वैश्या, वो उनका पर मोहित होखला के बावजूद भी उनकर वाणी के सुन के और ज़्यादा उनका पर भावुक हो गई और वो कली और सोचे लगली कि वाकई इस सन्यासी सन्यास के रूप में बाणे और ये भगवान के पावे आला बाणे। और उनकर कहला के हिसाब से उहो उनका बगल में कुटिया बना के और रहे लागल और उनकर बतावल मार्ग पर उनकर भगवान के आराधना में लाग गई और भगवान के नित्य प्रति आराधना करे लागल। आराधना करत करत ओकरो मुखमंडल पर तेज प्रकट होके लागल। धीरे धीरे देखी जा नाम में ऐसा शक्ति बा, काहे कि हमनी के संत महात्मा और सदगुरु सब केहू कहला कि अगर हमनी के भगवान के नाम के स्मरण करतन जा नित्य प्रति तो हमनी के शरीर में तेज के वृद्धि होला। और ए तरीकर के उ जौन वैश्या रहे वो वैश्या काम से छुटकारा पाके और भगवान के नेह में लाग गई और ओकरा शरीर में तेज प्रकट हो गई और दिनों दिन वो जैसे जैसे नाम जपे वैसे वैसे ओकरा शरीर में तेज और प्रकट होखल जात रहे, जौना के चलते वो अपन भगवान के मार्ग में लाग गई। और एने सन्यासी जी जौन रहन, सन्यासी जी जब से ओकरा के देखले उनकर ध्याने ना लगे। वो ध्यान में जब भी ध्यान लगावस
तो ओकर सुंदरता उनकरा सामने आ जाए। काहे कि ऊ आपन ओइजा सन्यास के स्वरूपे भूल गई रहन और ए तरह करके अब ऊ ओकरा प्रेम में दीवाना हो गए। सन्यासी आपन ज्ञान भुला गए और ए तरह करके अब ओकरा के पावे खातिर नित्य प्रति का काम करस कि जब वो नहाए जाए, जब वो नदी पर स्नान करे जाए, संध्या वंदना करे जाए, सुबह सूर्योदय के समय वंदना करे जाए, तो वो ध्यान के बहाने ओकरा के नित्य प्रति देखस, ओकरा यौवन के निहारस और उनका में काम वासना के धीरे धीरे उदार होके लागल और ओकरा के पावे खातिर बेचैन हो गए। सन्यासी बेचारू अभी चाहे लगले कि हम भला एकरा के कैसे पा सकतनी। ई त एक बार हमरा के कहलस, बाकी हम एकरा के भगवान के मार्गदर्शन बता के और खुद वो जाल में फसल जातनी हमरा तब बुझाता। और ए तरह करके एक दिना सन्यासी जी उठले और रात में चल गए वो वैश्या के कुटिया में। जाके देखा तने तो वो साध्वी स्वरूप में अपन शरीर के ढाल ले बिया और वो खुद भगवान के प्राप्ति खातिर अपन ध्यान लगौले बिया। ओकरा यौवन के देख के, ओकरा शरीर के देख के ये सन्यासी मोहित हो गए। कले कि जब ई गईले दरवाजा पर तब ओकर वेश्या के ध्यान टूट गई। जब वेश्या के ध्यान टूट गई तब कहती महाराज, गुरुजी महाराज, और उठ के वो चरण स्पर्श कैलस। चरण स्पर्श करके और कहलस कि प्रभु गुरुजी महाराज आई और एजा बैठी और वो अपना आसन देलस और आसन पर बैठौलस। कहलस कि महाराज बताई हम रौरा खातिर का कर सकतनी। रौरा तो हमरा के मंत्र देनी, हमार जीवन ही सुधर गई। हम ना जानत रहे कि हम रौरा ही के ज्ञान के चलते हम इस जीवन से पार हो जाए। ये तरह करके वो सन्यासी जी महाराज कहने कि देखा, हम अब तू जौन हमरा से मांगे आई रहू उहे चीज हम तहरा से मांगे आई बनी। वो वैश्या कहली कि हमरा राउर बात के तात्पर्य ना मालूम भाई, रौरा खुल के बताई कि रौरा का चाहतनी। तब वो कहले कि हम तारा से संभोग कल चाहतनी, संभोग के दान तू हमरा के दा और हम एक रात खातिर तारा से संभोग कल चाहतनी। काहे कि हम अब सिद्धि हमार नेखे हो पावत और हम तारा के जब भी ध्यान लगावतन तो तहरे शरीर तहरे यौवन हमरा ध्यान में आ जाता, जौना के चलते हम विचलित हो गए बनी। ऊ वैश्या कलश की महाराज ये बताई कि इस शरीर के पाके का राउर ध्यान फिर से लागे लागी। तब वो कहले कि ई हम नहीं जानत, बाकी एक रात खातिर हम तारा के पावल चाहतनी, नहीं तो तू हमसे विवाह कर ला। तब वो कहली कि देखी महाराज, रौरा कहला से रौरे सिखौला से हम मोक्ष के प्राप्ति करी जातनी और रौरा पीछे काहे हो गनी। हम चाहतनी कि रौरा कहला से हम जौन भगवान के पावे जातनी, इस शरीर के त्याग करके, इस शरीर के सुंदरता के त्याग के, तो रौरा भी आपन भगवान के ध्यान लगाई और एक ना एक दिन हमने के भगवान के पासर्द बनम जा और भगवान के सानिध्यता प्राप्त हो जी। भगवान हमनी के मोक्ष की प्राप्ति करी है। काहे कि ये जीवन हमनी के आपन ना है, इस शरीर हमनी के आपन ना है। ये भगवान सिर्फ भक्ति खातिर हमनी के भेजले बने, नाम सिमरन करे खातिर भेजले बने। ये राउर वाक्य है, हमारे भी वाक्य ना है। तो रौरा अपन वाक्य के याद करी और फिर से जाई और प्रभु के ध्यान लगाई और रौरा एक ना एक दिन इस शरीर के जरूर भुला जाए और अगला बार जब राउर ध्यान टूटी तब हो सकता कि हम रौरा भी ना रहम। ये तरह करके सन्यासी के वो दीक्षा दिलस और सन्यासी चल गए ओकरा दरवाजा से और जाके ये तिरस्कार के चलते वो भगवान के ध्यान लगौले और उनकर अटल समाधि लग गई। अचल समाधि लगला के चलते
उनकर 24 साल के बाद ध्यान टूटल। जब 24 साल के ध्यान टूटल तब ओकर ध्यान, जब सन्यासी के ध्यान टूटल तब कहाँ देखा तने कि ओइजा जौन उ अप्सरा रूपी उ वैश्या रहे उ बूढ़ा हो गल बिया और उ अपन शरीर के भी देखा तने और ओकरो शरीर के, तब उनका शरीर में उ यौवन ना रह गई। और ए तरीकर के दोनों जना फिर जब मिलन जा तब वो कहलस वैश्या कि देखी महाराज, अब रौरा मोक्ष की प्राप्ति कर लेनी और रौरा भगवान मेरी अब जाए के समय आ गई, हो हमरो जाए के समय आ गई। यही चलते अब हमनी के दोनों मिल के अब ध्यान करम जा और ये तरीकर के दोनों प्राणी मिल के ध्यान कैलन जा और ये तरीकर के वो भगवान के प्राप्त कर लेलन जा। एक तात्पर्य यह हुआ कि देखी जा हमनी के दूसरा के जरूर शिक्षा देनी जा, बाकी वही काम के अगर हमनी के करे लगी जा तो हमनी लेखा मूर्ख केहू नहीं के। ये चलते रौरा सभे भी भगवान के ध्यान लगाई जा, भगवान के सिमरन करी जा और इस संसार भव सागर से पार हो जाई जा। हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। और एजा देखी जा वैश्या के रहे, वैश्या ई हमनी के जीवन है खूब सुंदर बा जब यौवन अवस्था में बा और जब बुढ़ापा आ जाए तो धीरे धीरे हमनी के मोक्ष मार्ग से भटका दी और हमनी के पतन के तरफ ले जाए। ये चलते रौरा सभे भगवान के जरूर से जरूर ध्यान करी जा। जय शिव।